हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस देख लिया है। इस वीडियो में हम उनके एप्लीकेशंस देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम डिमांड एंड सप्लाई के एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। In the last chapter, we have explained how prices of the goods are determined by demand and supply. The analysis of price determination in terms of demand and supply is not merely of great theoretical significance, but it has important several practical applications in economic life of a country. Real life पे practical applications demand and supply analysis के बहुत सारे हैं. The analysis of demand and supply has been used to explain implication of price control and rationing. लाइक अगर प्राइस कंट्रोल हो रहा है कि गवर्नमेंट अगर कोई प्राइस कंट्रोल रख दे रहा है कि इस प्राइस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, प्राइस राशनिंग कर रहा है कि इस प्राइस से कम पे बेचा नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ कंट्रोल एंड इस राशनिंग अगर कर देता है गवर्नमेंट तो क्या इफेक्ट होगा। मिनिमम प्राइस फिक्सेशन कि इस प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं करना है आपको। इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, टैक्स कौन अल्टीमेटली भरेगा। इफ टैक्सेस आर लेवीड तो प्राइस बढ़ेगी कि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, क्या होगा एग्जैक्टली। Several other economic problems and policies. In the present chapter, we shall explain some of these applications of demand and supply analysis. ये वाले चैप्टर में हम कोई ही कवर करेंगे, सारे नहीं। Some of these applications. In the analysis of previous chapter, we have assumed the market mechanism is allowed to function without the interference of government. अब तक हमने जो भी देखा कि हमने डिमांड एंड सप्लाई देखा, वहाँ पे हमने गवर्नमेंट का कुछ रोल है वो हमने डिटरमाइन नहीं किया, और अगर कुछ रोल है भी उसको अज्यूम किया गया कि वो कांस्टेंट है। मतलब अगर कोई टैक्स भी रख रहा है वो टैक्स भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं आया है। सो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस नहीं है ऐसा कुछ भी। बट गवर्नमेंट इन द मॉडर्न मिक्स्ड economies interferes with functioning of the market system to influence price. गवर्नमेंट इंटरफियर कहाँ करता है? गवर्नमेंट इंटरफियर करता है प्राइस को चेंज करने में, प्राइस को इन्फ्लुएंस करने में गवर्नमेंट इंटरफियर करता है। प्राइस को इन्फ्लुएंस कैसे करेगा हम आगे जब ये चैप्टर कवर करेंगे तब देखेंगे। So as to promote social welfare when it is felt that free working of the market will not produce desirable result. For example, let's say कि equilibrium price and quantity जो है फ्री मार्केट में, फ्री मार्केट क्या होता है? फ्री मार्केट का ये नहीं मतलब है कि सारे गुड्स एंड कमोडिटीज फ्री में मिलेंगे, नो। फ्री मार्केट, आई जस्ट राइट डाउन दिस हियर। Free market means without any interference by government. There is no interference by government or any other thing. फ्रीली उसको डिटरमाइन करने दे रहा है। तो अगर समझो कि फ्री मार्केट में इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस सिर्फ 15 रुपीज आती है किसी कमोडिटी की, एक्स कमोडिटी की जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो 15 रुपीज है। बट गवर्नमेंट को लगता है कि फार्मर्स को हमें हेल्प करना चाहिए कि ये जो प्राइस फार्मर्स को मिल रहा है 15 रुपीज, दैट इज नॉट गुड, प्राइस 25 होनी ही चाहिए।
तो वो प्राइस 25 कर देगा। दिस शुड बी द मिनिमम प्राइस पेड, इतना तो पे करना ही है, 25. So this is what how government interferes in the market and says कि इतना प्राइस आपको भरना ही है। The government can interfere with the working of the economy in 2 ways. अब ऐसे गवर्नमेंट कब कब इंटरफियर करता है, किस तरीके से? 2 तरीके से। एक होता है प्राइस सीलिंग और दूसरा होता है प्राइस फ्लोरिंग। The first, government fixes the maximum price, often called price ceiling, or fix the minimum price, often called price flooring. एक बार मैं बता देती हूँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब हम वर्ड से जाएं तो प्राइस सीलिंग आप बोलोगे कि सीलिंग ऊपर होता है, तो इसका मतलब ये प्राइस सीलिंग होगा, और प्राइस फ्लोर मतलब नीचे होता है, ये प्राइस फ्लोरिंग होगा। जी नहीं, उल्टा है। प्राइस सीलिंग मीन्स मिनिमम प्राइस, मतलब इससे इतना प्राइस तो होना ही चाहिए, इससे ऊपर आप चार्ज करो। दिस इज प्राइस सीलिंग। प्राइस फ्लोरिंग मीन्स प्राइस सीलिंग इज मैक्सिमम प्राइस। सो मैक्सिमम प्राइस इतना होना चाहिए, दिस इज मैक्सिमम प्राइस। प्राइस फ्लोरिंग मीन्स प्राइस सीलिंग मतलब इतना प्राइस होना चाहिए, इससे कम, दिस इज मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। प्राइस फ्लोरिंग मीन्स मिनिमम प्राइस, मिनिमम इतना प्राइस तो होना ही चाहिए, इससे ऊपर रहना चाहिए। हम आगे जब भी कवर करेंगे चैप्टर को तब आपको अच्छे से समझेगा। Price control on food grains, rent control are example of fixation of maximum price or price ceiling, above which the seller cannot charge the price. जैसे प्राइस फूड ग्रेन का प्राइसेस हो गया, मार्केट में फूड ग्रेन का प्राइसेस आया 100 रुपीज केजी, आपने एक सीलिंग लगा दी कि 50 रुपीज से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। रेंट प्राइसेस, रेंट का भी बोला है यहाँ पे, रेंट कंट्रोल्स, कंट्रोल कर देना। रेंट अगर चल रहा है कि 1 रूम किचन 1 BHK का जो रेंट होगा वो 20,000 होगा, यू आर पुटिंग अ सीलिंग एट 12,000, कंट्रोल कर रहे हो आप प्राइस को। एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम इज एग्जाम्पल ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस to assure minimum remunerative price to farmers so as to protect their interest. तो मिनिमम 50 रुपीज होना ही चाहिए, इससे ज्यादा कितना भी आप लगाओ, मिनिमम 50 रुपीज चाहिए ही चाहिए। The second way in which government interferes with the price or market system is working through the market. Working through the market means tax or subsidies. In the second way, government can impose taxes on the commodities or provide subsidies. These taxes and subsidies affect the market supply or demand curves which determine prices of the goods and services. ये क्या करेंगे, ये taxes and subsidies किसको affect करेंगे? Taxes and subsidies जो है वो supply and demand को affect करेंगे, and supply and demand को affect करके ultimately वो price को affect करेंगे. Imposition of heavy excise duty on cigarettes or other drugs and providing subsidies on agricultural products are examples of interfering by government. तो क्या कर दिया, एक्साइज ड्यूटी लगा दिया किन पे? ड्रग्स पे, सिगरेट्स पे, तो उसके वजह से क्या हो गया, उसका प्राइस बढ़ गया। दूसरी चीज, उसकी सप्लाई कम हो गई,
तो अल्टीमेटली उसकी सप्लाई कम हो जाएगी और जो वो करना चाहते थे कि सिगरेट्स लोग ज़्यादा ना पिए वो हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ने के वजह से डिमांड कम हो जाएगा और सप्लाई कम होने के वजह से भी कम डिमांड होगा। सप्लाई कम है तो लोग खरीदेंगे क्या? सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट पे, जब सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तब प्राइस कम हो जाता है, सप्लाई बढ़ जाती है। प्राइस कम होने की वजह से डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाने की वजह से ऑब्वियसली इट विल बी प्रोवाइडेड इन द मार्केट। In what follows, we will explain both type of intervention with the functioning of market by government. We begin our analysis with imposition of price control and rationing by the government. हम firstly price rationing देखेंगे. An important function of the market system, also called price system, is rationing of goods. आपने देखा होगा राशन शॉप्स होते हैं, राशन शॉप्स क्या होते हैं? वहां पे शुगर 5 रुपीज केजी में बिकता होगा, वीट 20 रुपीज केजी में बिकता होगा। आई एम जस्ट गिविंग अ रैंडम एग्जाम्पल। वो राशन शॉप्स होते हैं कि पुअर पीपल को कम, जो मार्केट में गोइंग रेट है उससे कम रेट पे बेचा जाए। Rationing of the goods to the consumer, especially when due to some reason there emerges shortage of supply of goods leading to excess of the quantity demanded over quantity supplied. कब करता है rationing? जब quantity supplied is less than quantity demand, there is shortage of supply, demand ज़्यादा है। कैसे करता है? इन इंडिया इट इज ऑफन फाउंड दैट ड्यू टू ड्रॉट कंडीशन इन द अनियन प्रोड्यूसिंग रीजन, मार्केट सप्लाई ऑफ अनियन डिक्रीजेस. यस, सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग हैपेंड? फर्स्ट थिंग हैपेंड इज देयर वाज ड्रॉट. ड्यू टू ड्रॉट व्हाट हैपेंड? अनियन प्रोडक्शन रिड्यूस्ड, खराब हो जाता है। ड्रॉट है तो अनियन का प्रोडक्शन खराब हो जाएगा। अनियन सप्लाई विल रिड्यूस, सप्लाई रिड्यूस मीन्स देयर विल बी लेफ्ट शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। लेफ्ट शिफ्ट क्यों होगा? क्योंकि प्राइस में चेंज आने की वजह से नहीं है, अदर रीजन, अदर फैक्टर हैज अफेक्टेड द सप्लाई. As a result, at the prevailing price, quantity demanded exceeds quantity supplied. तो इसके वजह से क्या होगा? Let's draw the graph. इसके वजह से क्या होगा? This is my demand, this was my supply, this is the price. अब क्या हुआ? मैंने क्या बोला कि there was drought, supply reduced, the supply will shift leftward. अगर प्राइस सेम रहेगा तो सप्लाई इतना है, डिमांड उसी प्राइस पे कितना है? इतना है. देयर इज ए पॉइंट लिख देती हूँ, बी पॉइंट लिख देती हूँ. देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ए टू बी. क्यों? क्योंकि अगर वही प्राइस प्रिवेल किया तो सप्लाई इतना होगा, उस प्राइस पे डिमांड इतना है, तो इतना शॉर्टेज हो जाएगा, ए बी अमाउंट का शॉर्टेज हो जाएगा. Quantity demand exceeds quantity supply. How does the price system ration the onions to the consumer in these conditions of the excess demand for onions? अब इस सिचुएशन में गवर्नमेंट कैसे राशन करेगा? Similarly, due to bad weather in sugarcane producing region, market supply of sugar decreases. Same ग्राफ सेम जाएगा. अब सिर्फ मार्केट शुगर केन का होगा या शुगर का होगा,
it won't be of onions. Supply reduces, leading to quantity demand of sugar exceeding its quantity supplied at the current price. अगर price same रहा तो supply will be less than demand at that price. How does the price system work to ration the sugar in short supply? Or in other words, in excess demand condition, how will this work? We will explain the rationing of sugar in short supply through price system in this figure. देखो फिगर क्या बोल रहा है, डिमांड डी डी है, सप्लाई एस एस है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए, ठीक है. उसके बाद देयर बाय डिटरमाइन प्राइस 40 पर केजी, तो उस ए पॉइंट पे यू हैव इक्विलिब्रियम प्राइस 40 पर केजी at which ON is the equilibrium quantity bought and sold. So I'll just keep drawing step by step over here. This was demand, this is supply, this is equilibrium point A. At this point we have 40 kgs and OA quantity demanded and supplied. OA था N, ON quantity ON quantity. So before change equilibrium price is 40, quantity is ON. कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट is equilibrium. Now suppose due to bad weather condition sugarcane crop is adversely affected, which causes supply curve of the sugar to shift to left S2 S2. So it has shifted to left S2 S2. It will be seen from the figure that at new supply S2 S2 at price 40, quantity of sugar is OQ is the quantity of sugar supplied, whereas ON is demanded at same price 40. This causes excess NQ or AB quantity demanded of sugar over its quantity supplied of sugar 40, which will cause the price of the sugar to rise sharply by 50 per kg. अब क्या हो रहा है देखो, अब there is bad weather condition, जिसके वजह से supply has shifted to the left. So green I am writing here, bad weather, जिसके वजह से supply shifts to left, S2 S2. If it is kept the same price, if, this is important, if same price 40 per kg, then supply is OQ but demand is ON. So using this we can see that QN amount of excess demand is seen. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है when there is excess demand, when there is excess demand, इसके वजह से क्या होगा, एक्सेस डिमांड के वजह से प्राइस विल गो अप, इक्विलिब्रियम प्राइस अप जाती रहेगी until and unless quantity supplied equals quantity demand, which is at 50 according to the book. At a higher price of rupees 50, the available quantity of sugar supplied increases to OM and simultaneously the quantity demanded falls to OM. क्योंकि price increase हुई है,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई इफ प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस। तो आप सप्लाई कर्व में अपवर्ड मूव करोगे। Whereas due to increase in price, due to law of demand, price increase will reduce the demand. So you will move along the demand curve left side. All those consumers who are willing and able to pay higher price 50 per kg will get it, and in this way reduced sugar supply of sugar is rationed to consumer through price mechanism. As at a higher price, the quantity demanded has decreased and excess quantity demanded has been eliminated. Some people must have reduced their quantity demanded of sugar. तो इस प्राइस पे क्या होगा, आपका सप्लाई, मैंने जैसे कहा सिंस प्राइस हैज इंक्रीज, सप्लाई कर्व पे आप अपवर्ड मूवमेंट कर रहे हो, वही आप डिमांड कर्व पे इस तरीके से लेफ्टवर्ड मूवमेंट कर रहे हो। इस प्राइस पे इतने लोगों ने अपनी डिमांड कम कर दी और इतना सप्लाई बढ़ने के वजह से जो 50 रुपीज अफोर्ड कर सकते हैं शुगर के लिए वो दे देंगे, और बाकी लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्होंने अपना डिमांड कम किया है, वो क्या करेंगे, वो शुगर का यूजेज कम कर देंगे, वो बोलेंगे कम शुगर यूज करते हैं। दिस इज हाउ राशन कर रहा है, वो जिसको चाहिए वो खरीदो, ऐसा वो राशन आउट कर रहा है द एक्सेस डिमांड। In this process of price rationing, the society as a whole moves along the demand curve from A to E, resulting in decrease in quantity demanded to OM at the new equilibrium. Correct? हमने देखा वो। It may noted that mostly the consumer with lower incomes will reduce their quantity demanded by economizing on the use of sugar. They may at higher price of sugar use less sugar in making sweets or ice creams etc. अब ये कौन लोग होंगे जो 50 पे नहीं खरीदेंगे, अपना डिमांड कम करेंगे? Obviously the people who are poor, who are not able to afford it at 50 rupees. तो वो क्या करेंगे, अपना ये शुगर का यूजेज कम करेंगे, स्वीट्स कम बनाएंगे, आइसक्रीम कम बनाएंगे जिसमें शुगर यूज होता है। और they may reduce the consumption of some other goods in order to buy sugar. या तो वो किसी ऐसी चीज पे खर्चा करना कम कर देंगे, किसी और चीज पे खर्चा करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे जो इतनी जरूरत की नहीं है, और फिर वो पैसा शुगर पे लगाएंगे, तब जाके वो 50 रुपीज में खरीद पाएंगे। Since all people including those with lower income will have to pay the same higher price of 50, some ones must have reduced their consumption of sugar in new equilibrium position with higher price of 50, and lower quantity OM is bought and sold as compared to ON before the shift in the supply curve to the left. तो क्योंकि प्राइस हाई हो चुका है, ठीक है सबको वही प्राइस भरना है, तो कुछ लोगों ने अपना यूजेज शुगर का कम कर दिया है, कंजम्पशन यानी यूजेज, तो कंजम्पशन शुगर का कम कर दिया है। प्रीवियसली दे वर कंज्यूमिंग ON, नाउ दे आर कंज्यूमिंग व्हाट, नाउ दे आर कंज्यूमिंग, सो वेयर एक्सेस डिमांड P will go up, new equilibrium is at, I'll term it as B, so B पे price is 50, quantity purchased and sold is QM, तो अब QM हो गया है, तो MN वाला जो है वो पार्ट है which is the people who have reduced their consumption of sugar. So reduction in consumption of sugar is by MN. It follows from above that with new equilibrium at higher price,
lower supply is rationed by market system. Lower supply is rationed by market system with price serving as rationing device. तो लोअर सप्लाई जो कम हो गया था वो अब रैशन हो गया, वो अब डिस्ट्रीब्यूट हो गया विथ प्राइस रैशनिंग. प्राइस रैशनिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो गया, प्राइस बढ़ा के जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं अफोर्ड करो, लेके खरीद के जाओ, बाकी कंजम्पशन कम करो. तो खुद ही देखो सप्लाई कम हो गया तो हमें एक होता है ना कि किसको दें किसको नहीं दें, वैसे होता है कि क्या हम सप्लाई अभी कम है तो हमें समझो अभी मार्केट में 4 जन है या 2 जन है, ठीक है, ए एंड बी आर द 2 पीपल. सप्लाई कम हो गया तो मैं ए को दूं कि बी को दूं, कैसे मैं राशन करूं, कैसे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं. तो बेटर इज व्हाट यू डू इज यू इंक्रीज द प्राइस. मार्केट सेज यू इंक्रीज द प्राइस. जो अफोर्ड कर सकता है वो खरीदेगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो अपना कंजम्पशन रिड्यूस करेगा उसका. इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में राशन हो गया, वो खुद ही डिस्ट्रीब्यूट हो गया. सो प्राइस यहाँ पे राशनिंग डिवाइस काम कर रहा है. प्राइस के वजह से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे वो नहीं खरीदेंगे. With reduced supply and higher prices of sugar, some people will buy less of sugar. In other words, price rationing of good in short supply occurs according to willingness. प्राइस राशनिंग किस पे डिपेंड करता है, विलिंगनेस पे एंड एबिलिटी टू पे ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर. जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे शायद दे आर नॉट एबल टू पे फॉर इट और दे आर नॉट विलिंग टू पे फॉर इट. अगर उनके पास पैसे हैं भी वो बोलेंगे नहीं हायर प्राइस पे छोड़ो नहीं खरीदते हैं, आई एम नॉट विलिंग टू पे दैट मच प्राइस. सो दिस इज व्हाट इज प्राइस राशनिंग. सिंपली इफ आई कंक्लूजन ये है कि अगर अचानक से आई एम राइटिंग कंक्लूजन of price rationing. If due to shortage of supply, that is supply is less than demand, any reason, drought आ गया, कुछ भी हो गया, question arises how to distribute. Solution is provided by price rationing. Through increasing price, few people will themselves back out from market. Back out from market मतलब खुद ही निकल जाएंगे, they will not purchase. And whoever can afford will purchase. Therefore, the reduced supply is now distributed properly. ठीक है, दिस इज व्हाट इज कंक्लूजन. आई होप प्राइस राशनिंग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. हमने स्टेप बाय स्टेप बिफोर इक्विलिब्रियम आफ्टर इक्विलिब्रियम करके पूरा हमने लिखा है, नोट्स भी बना लिए. सो डू लाइक द वीडियो,
शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स। अगर आंसर प्राइस राशनिंग पे आया तो उनको भी पता चल जाए क्या लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स जाएंगे। Do comment if you have any doubts or any feedback. Yes, if you are new to the channel, do subscribe to the channel. I am covering international economics, microeconomics, macroeconomics, econometrics and many more to come. So do subscribe to the channel. आपको notification मिलेगा, बस उतना ही होगा, लेकिन मुझे motivation मिलेगा और videos बनाने के लिए. Very few people are subscribing to the channel. And yes, if you want any online classes from me on any topic of economics, नीचे दिए गए नंबर यानी 7738100508 पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड टॉपिक। जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू।